चल रहा है। मन से मुलायम, इरादों से लोहा, मुलायम सिंह यादव को यूं ही नहीं कहा जाता है। उनके इरादे कितना फौलाद थे, उसका गवाह है बाराबंकी के जीआईसी का ये ग्राउंड। इसी ग्राउंड पर 2002 में विधानसभा इंतखाबात के लिए उनका इंतखाबी रैली का प्रोग्राम था। शाम का वक्त था, लेकिन विजिबिलिटी की कमी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतर नहीं पा रहा था। ये वो जगह है जहाँ पे हेलीपैड बना हुआ था, अब यहाँ पे ऑडिटोरियम बना हुआ है और इसी हेलीपैड पर वो तकरीबन 10 फीट की ऊंचाई से उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से जंप लगाई थी और वो नीचे उतरे थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इंतखाबी रैली को ख़िताब किया था, क्योंकि उनके सबसे करीबी प्रसाद वर्मा उनके साहबजादे मसौली असेंबली हलके से वो मैदान में थे, इसलिए वो पूरी तरीके से मुस्तैद थे, उनको वो फ़तेह दिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि वो हेलीकॉप्टर से करीब 10 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदे वो, और उसके बाद में उन्होंने इंतखाबी रैली को ख़िताब किया। ये वो डायस है जो अब टूटा फूटा सा है, 20 साल का वक्फ़ा गुज़र चुका है। इसी डायस से मुलायम सिंह यादव ने उस रैली को ख़िताब किया था और उसका नतीजा ये हुआ था कि उनकी मुस्तैदी का नतीजा ये हुआ था कि 2002 के असम्बली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2002 के जो चुनाव चल रहे थे असम्बली के, विधानसभा के, तो इत्तेफाक से उस वक्त जिम्मेदारी मेरी वहाँ हैदरगढ़ की थी, लेकिन चूँकि नेताजी यहाँ आ रहे थे तो उस दिन मैं रुक गया था कि मीटिंग, बल्कि जल्दी आ गया था हैदरगढ़ से, मैं यहीं था। और तो आम तौर से पार्टी के इंस्ट्रक्शंस ये थे कि जहाँ मीटिंग हो वहीं हेलीपैड बनाया जाए। तो उस वक्त ज़िम्मेदारान ने यहाँ हेलीपैड न बना करके वो सिटी कॉलेज में बनाया। तो वो बहरहाल नेताजी की जो आखिरी मीटिंग थी यहाँ बाराबंकी, और उनको 3:30 बजे यहाँ लैंड करना था। हेलीकॉप्टर अपने वक्त पे आ गया और यहाँ वो घूमता रहा चारों तरफ। मुझे ताज्जुब है कि वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ उसका बाकायदा रूट भेजती हैं, और लेकिन वो पायलट को ढूंढ नहीं पाया। यहाँ नेताजी ने गवर्नमेंट कॉलेज में भीड़ देखी, पार्टी के झंडे देखे, तो फिर हेलीकॉप्टर चला गया और फिर वापस आया तो यहीं गवर्नमेंट कॉलेज के पिछले वाले हिस्से में, जिधर हिंदू ऑडिटोरियम तो अब बना है, ये बीच का पैसेज है, वहाँ पे हिंदू हॉस्टल और मुस्लिम हॉस्टल, वो और प्रिंसिपल ऑफिस के दरमियान एक अच्छी खासी चौड़ी जगह है। वहाँ पे आके वो मंडराने लगा और धीरे धीरे नीचे, तो मंच के नीचे ही खड़े हुए थे हम लोग। तो जब उसको नीचे आते देखा तो मेराज आलम पप्पू सभासद बेगमगंज के और रमेश वाल्मीकि, एक दो लोग और, तो हम लोग ऐसे उधर चले गए कि भाई हेलीकॉप्टर यहाँ नीचे तक आया है, क्या हो रहा है। तो देखा कि नेताजी पहले कूदे, करीब 8 फीट की दूरी, 8 या 10 फीट की दूरी रही होगी, और उसके बाद उनके जो अंगरक्षक थे शिव कुमार, वो ब्रीफ केस लेकर के नेताजी उठे और ये रमेश वाल्मीकि ने आगे बढ़ के पैर छूना चाहा तो बहुत कस के डांट दिया। लल्ला यादव भी था जो आजकल सभासद भी है, वो भी बढ़ा, लेकिन वो बहुत गुस्से में मंच की तरफ गए और ये पूछा कि वो कहाँ है, कहाँ हेलीपैड यहाँ नहीं बनाया, जबकि कह चुके थे। तो पार्टी के डायरेक्शन भी थे। तब तक वो छोटे लाल यादव जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, वो, तो हमने कहा भाई उन्हीं ने ही कोई प्रोग्राम बनाया होगा, हम तो हैदरगढ़ में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, कहने आने दो उसको भी ठीक करता हूँ। ये लोग हेलीपैड जहाँ बना था वहाँ से आए और फिर नेताजी ने भाषण दिया और वापस बाई रोड गए। ये वाक़या मेरे सामने का। कितना अहमियत थी उस रैली की और कितना रिस्क था उनके लिए ये जो? नहीं, हेलीकॉप्टर से कूदना ही एक बहुत बड़ा रिस्क था।
और रैली इसलिए बहुत ज़रूरी थी कि उस समय राजनाथ सिंह थे यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके नेतृत्व में चुनाव बीजेपी लड़ रही थी। तो बीजेपी से चुनाव था, हर विधानसभा क्षेत्र में नेक टू नेक फाइट थे, तो यहाँ भी नेक टू नेक फाइट। तो अगर नेताजी की उस दिन मीटिंग नहीं होती तो छोटेलाल चूँकि 27 वोट से जीते थे तो चुनाव हार जाते छोटेलाल। और नेताजी की मीटिंग की ही वजह से छोटेलाल 27 वोट से जीते, वो भी सारे समाजवादियों ने जा कर के रिटर्निंग अफसर के घेराव कर लिया जब वो देर कर रहे थे रिजल्ट डिक्लेयर करने। सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। हाँ, ये उर्दू इन्फॉर्मर के लिए बाराबंकी से मोहम्मद उमैर।